रचते। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। मारना हो जीव की जो खोजे निर्जीव वो त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी। अनुभव करो सदी। ज्ञान सिद्धांत प्रवेशिका स्वाध्याय में चल रही है अपनी। और इसके अंदर चल रहे हैं जीव की पहचान, जीव की खोज। जीव कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है। तो जीव जो है पांच भावों में पाया जाता है। जीव की खोज के प्रकार क्या है। जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन पांच भावों के अंदर जो है वो जीव पाया जाता है। कोई भी जीव होगा इन पांच भाव में तो होगा ही होगा, इनसे अलग नहीं हो सकता कोई भी जीव। उसके औधिक भाव होंगे, औपशमिक होंगे, छायापशिक होंगे, क्षयक होंगे। और पारिणामिक भाव तो सब जीवों का होगा। उसके बिना तो कोई जीव हो सकता ही नहीं है ना। तो चार जीव जो हैं ये पर्याय स्वरूप है। ये चार भाव जो बीज के बताया ना, इनको बोलते हैं पर्याय है। और जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य स्वरूप है। द्रव्य स्वरूप माने जो सदाकाल रहने वाला है, बदलता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। अभी हमको जीव दिखता है बदला हुआ। ऐसे थे ये ऐसे हो गए, ये मतलब जीव मति ज्ञान था, केवल भगवान बन गए, केवल ज्ञानी हो गया। ये एक इंद्रिय बन गए, ये दो इंद्रिय बन गए। अब सब जीवों के अंदर क्या दिखता है हमारे को। बदलता हुआ बदलता हुआ बदलता हुआ। अब इस बदलते हुए के पीछे अनबदला जो तत्व है वो नहीं दिखाई देता। वो गुण हो जाता है। प्रत्यक्ष क्या है, बदलता हुआ। तो बदलते हुए से अनबदली की पहचान कराते हैं कि बदलता हुआ तो है, लेकिन इसके पीछे अनबदला भी है। ये बदलता हुआ कहना व्यवहार है, तो जो पीछे तत्व इसके वास्तविक तत्व है वो निश्चय है। अब जीवों को बदलते हुए की खबर तो है, लेकिन जो अनबदला तत्व है उसकी खबर जीवों को नहीं है। और धर्म जो होता है वो अनबदले तत्व से होता है, जो बदलता नहीं है। कि बदलते हुए तत्व से धर्म नहीं होता। बदलते हुए तत्व में धर्म तो होता है, तो बदलते हुए तत्व, बदलते हुए से तत्व धर्म नहीं होता। इसमें होता तो है, क्षयिक भाव होता है, लेकिन इसके कारण से नहीं होता। किसके कारण से होता है, वो द्रव्य कारण से होता है। द्रव्य के अंदर क्या भरा पड़ा है, द्रव्य अनंत शक्तिवान है। द्रव्य कैसा है, शांत शक्ति। अनंत शक्तिमान। अनंत केवल ज्ञान की प्रज्ञा उसके अंदर भरी पड़ी है। मेरे अंदर जो है अनंत केवल ज्ञान की प्रज्ञा भरी पड़ी है। केवल ज्ञान कितना भरा पड़ा है, अनंत भरा पड़ा है। कितने सामर्थ्य का धारी हूं मैं, अनंत चतुष्ट है। अनंत चतुष्ट मैंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है मेरे अंदर भरा पड़ा है। वो प्रकट होता है, वो निकलता रहता है। या सूर्य के अंदर प्रकाश, प्रकाश भरा पड़ा है। वो सूर्य के अंदर प्रकाश के अलावा और क्या है बताओ। वो कितना भरा पड़ा है, कितना प्रकाश भरा हुआ है उसके अंदर। अनंत। किसी ने भरा है ला करके, इंजेक्शन लगा दिया है उसको किसी ने प्रकाश। कैसे है उसके अंदर, इसका भैया स्वभाव है। और स्वभाव से वो अनंत प्रकाश वाला है। और प्रकाश निकलता रहता है उसके अंदर से। वो निकलता रहेगा, और निकलता रहता था, और अनंत काल तक निकलता रहेगा। क्यों, क्योंकि वो सूर्य प्रकाश का पुंज है। इसे निकलता रहे, और स्वभाव है उसका, इसे निकलता रहे। इसी तरह जीव ज्ञान का पुंज है। और एक पर्याय जो है ये ज्ञान की निकलती रहेंगी। अब इनके कुछ भी नाम कहो आप, एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय, जितने भी आप नाम कहना चाहो ज्ञान के पर्याय का, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान, केवल ज्ञान, आप जितने भी नाम कहना चाहो वे सब पर्याय इसके अंदर से वो निकलती रहेंगी। कब तक निकलती रहेंगी, कब तक निकलती रहेंगी, कि भाई अनंत काल से। अनंत काल तक निकलती रहेंगी। कब से निकल रही थी। अनादिकाल से। अनंत काल से। अनादिकाल से निकल रही थी। अब खाली पारिणामिक भी कहते हैं ना तो बात बन जाती है। खाली पारिणामिक से भी बात बन सकती थी, लेकिन जीवों को पारिणामिक का परिचय नहीं है। पारिणामिक का परिचय कराने के लिए चार भाव हैं। पारिणामिक का परिचय कराने के लिए ये चार भाव हैं। कौन कौन से भाव हैं, औदैहिक, औपशमिक, छायाश्रमिक और क्षायिक। अच्छा। है ना। औदैहिक भाव है, यानी कि यहाँ जीव है। नहीं, केवल ज्ञान वाला जीव चाहिए हमारे को तो भाई साहब। अरे केवल ज्ञान जीव वाला जीव तो मिल जाएगा, लेकिन पहले औदैहिक वाले जीव की पहचान कर। अभी जैसे पेड़ का मौसम है ना, आम का मौसम नहीं है, अभी चला गया आम का मौसम। अब आम के पेड़ के ऊपर पेड़ आम नहीं आ रहे। अब तो आम नहीं आ रहे ना, अब तो आम खत्म हो गया ना। तो सब आम के पेड़ तो बेकार हैं ये सारे सारे, इन्हें काट देना चाहिए, जगह घेर रहे हैं बेकार में। अगले साल जब सीजन आएगा तो फिर लगा लेंगे इसको। बताओ।
आम मिलेगा नहीं मिलेगा फिर खाने के लिए? नहीं मिलने का। ये सब पेड़ तो बेकार ही खड़े हैं ना, जगह घेर रहे हैं, ना कुछ फल देना है ना कुछ करना है। बेकार में खड़े हैं, जगह घेर रहे हैं, कुछ और बोएंगे इसकी जगह। तो काट दो इनका सबको, दूसरे ले आओ इनकी जगह, बो दो इनकी जगह पेड़ हैं। तो आम कब मिलेगा? इसलिए तो भैया सहज रहो, एंजॉय करो। राग है, हम भी जानते हैं, सबके है, अपन लोगों में राग है, राग की सत्ता नहीं है ऐसे मना नहीं कर रहे। लेकिन राग की सत्ता तेरे स्वभाव में नहीं है। ना भगाने की जल्दी है, ना उससे कोई आकुलता है तो है। मेरे ज्ञान स्वभाव का कुछ नहीं बिगाड़ते, जैसे बादल सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ते, ऐसे ही राग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। और दूसरी भाषा में कहूँ, ओदेक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, औपचारिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, छापशमिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, और छायिक मेरा कुछ नहीं बढ़ाता। थोड़ी बात चेंज कर दी। थोड़ी बात चेंज होगी ना। ओदेक से बहुत लोग टेंशन में है भैया, ओदेक ने मेरा नाश कर दिया, हम तो बहुत परिणाम खराब हो रहे भैया, हम धर्म नहीं कर पा रहे, हम ऐसे नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं ओ देख तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, औपशमिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, छायाशमिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, और छायिक भाव जो पूर्ण है जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, वो तेरा कुछ नहीं बढ़ाता। क्यों? तू परिपूर्ण एक ज्ञायक तत्व है भाई। तू सिद्धों के समान जब कहा ना, तो व्यवहार से नहीं कहा, निश्चय से कहा। सिद्धों के समान, सिद्ध भगवंत के समान ही है आत्मा, गोरा नहीं काला नहीं देह नहीं आत्मा। ये बढ़िया भजन कवाली है भी लिखी हुई। कैसा है आत्मा? अब कहते हैं ना सिद्ध भगवान के समान है। हूं कि होऊंगा? हूँ। ये हूं बहुत अच्छा लगता है। आप हूं बोलते रहा करो। इस हूं से बल पड़ता लगता है कि कितना बल है सुनने वालों के अंदर भी, कि कम से कम इतनी बात के लिए हाँ तो कर रहे हैं। राग आदि हैं, सब चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है राग आदि की। राग आदि घटाने के लिए तो बहुत प्रयास कर लिया अनंत बार। राग आदि घटने से राग आदि नहीं जाते, पारिणामिक को देखने से राग आदि भाव समय चले जाते हैं। राजा के पुत्र ये है ना, वो ये जो इलेक्शन लड़ते हैं, अब SC ST को मिल जाता है टिकट। अब SC की महिला को टिकट मिल गया। अब SC की महिला इलेक्शन में खड़ी हो गई, इलेक्शन जीत गई। अब उसका खाना पीना बोलना चालना बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये पहले की तरह रहेगा? और उसका उठना बैठना ठाट बाट, बातचीत का अंदाज, वो सब चेंज होगा ही, करना पड़ेगा उसको। क्या हुआ उसको? बस खाली वो इलेक्शन में खड़ी हुई, वो नेता बन गई बस खाली। नेता बनने के इलेक्शन के टिकट पे ही सारा चेंज हो गया था भाई साहब। नेता बनने की बात तो छोड़ दो, जब टिकट लिया था तभी हाथ जोड़ने शुरू कर देते थे। वो जो चाटा मारती थी, हाथ उठाए रखती थी, वो हाथ जोड़ने शुरू कर दिए उसने। सबके सामने जाके भाई साहब बहन जी करना शुरू कर दिया उसने। हमारे भाई साहब, आप बहन जी, आप हमारे परिवार के हो, कैसे कैसे परिणाम बदल गए उसके। ये राग चला जाएगा, राग की कोई कीमत नहीं है। तू तो अपने को गायक निर्णय कर, वास्तव में गायक हूँ और संसार मेरे स्वरूप के अंदर नहीं है, ऐसी दृष्टि से राग हे लगेगा, वो चला जाएगा। सात तत्व है ना, सात तत्व के अंदर आश्रव बंध हे हैं, संवर निर्जरा एक देश उपादेय हैं, मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय है, अजीव क्या है बताओ? सौदे प्रिय में बताओ, अजीव तत्व क्या है? कौन बताएगा? नहीं हे। नहीं, अजीव हे नहीं है, अजीव गे है। हम्म। आश्रव बंध हे हैं, क्योंकि मेरी परिणति में राग उत्पन्न करते हैं, इसलिए आश्रव बंध तो हे हैं, लेकिन अजीव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, इसलिए अजीव गे है। और जीव क्या है? जीव रह गया ना। जी उपाधि है। उपाधि तो मोक्ष था, उपाधि तो मोक्ष था। ये क्या है जीव? जायक। जीव परम उपाधि है। उपादेय अपनोपा, वो मोक्ष था, प्रकट करने योग्य उपादेय था। प्रकट करने योग्य उपादेय कि भैया संसार का अभाव और मोक्ष हो, तो प्रकट करने योग्य उपादेय। लेकिन त्रिकाल उपादेय परम उपादेय वो कौन है? वो जीव तत्व है। सात तत्वों का सिद्धांत का नाम संवेदर्शन है कि नहीं है? पढ़ा होगा ना सात तत्वों का सिद्धांत का नाम संवेदर्शन। हमें सात तत्वों का नाम तो याद है भाई, पूरा प्रॉपर याद है भाई साहब, सात तत्वों का नाम और सुनो। लेकिन भाई साहब इनमें हे कौन है, उपादेय कौन है, प्रयोजनभूत कौन है, क्या कहाँ काम होना है, कोई पता पहचान है कि नहीं है? ये आसुर के भाव है, हे हैं।
जहाँ शुभ भाव भी तुझे राग दिखाई देता हो, शुभ भाव भी दुख रूप दिखाई देता हो, अशुभ को तो कौन चाहे। अशुभ को कौन चाहे। जहाँ पंखा चलाने में टेंशन हो रही हो, हिंसा दिख रही हो, वहाँ एसी पेसी चला के बैठेगा आदमी। जहाँ शुभ भाव में ही तुझे दुख दिखाई दे रहा हो, वहाँ अशुभ को क्यों चाहेगा। और आगे की बात सुनो। जब छायिक भाव भी भिन्न दिखाई देता हो, छायिक भाव माने केवल ज्ञान भी भिन्न दिखाई देता हो, वहाँ ओदेक को कौन चाहेगा। ओदेक की कल्पनाएं कौन करेगा, कौन पालेगा भाई। नहीं चाहेगा भाई, बिल्कुल नहीं चाहता। इन बातों को समझने से अंदर में निर्णय सम्यक बनते हैं। भले आप पूरे दिन कुछ भी करते रहो, लेकिन ज्ञान में कार्य पूरा चलता रहता है। जिसने एक बार आत्मा सुन लिया ना, मैं आत्मा हूं कह दिया, बस उसका काम शुरू। उसका काम अपने आप शुरू हो जाता है, चलता रहता है अंदर में। उसको समस्त हे उपाधि की पहचान हो जाती है। वो जानता है मैं आत्मा हूँ, परम उपादेय हूँ, मुझे मैं ही ग्रहण करने योग्य हूँ, मैं मुझे शरणभूत हूँ, और अन्य मुझे कोई भी शरणभूत जगत में नहीं। नहीं है। अब चाहे जहां भेज दो, जेल भेज दो, बाहर निकाल दो, चाहे जहां भेजो ना भैया, मेरा मेरा अभाव कब हो जाएगा बताओ, मैं कहाँ चला जाऊंगा। कोई तो जगह ऐसी हुई जहां मैं मेरे से दूर हो जाऊं, कि इस लोक के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तू तेरे से दूर हो जाएगा। बाकी सब तो चला जाएगा, सब हट जाएगा। लेकिन तू नहीं जा सकता भाई साहब। चलो है ना, ये इसलिए जीव के असाधारण भाव के पांच भेद हैं। चार भाव जो है व्यवहार से हैं, और एक परिणाम प्राणायाम का भाव जो है ये निश्चय है। और धर्म का आधार ये निश्चय ही है, ये व्यवहार के भाव नहीं है। व्यवहार के भाव दिखाने के लिए हैं किसको, इस निश्चय को दिखाने के लिए व्यवहार के भाव होते हैं। तो इन चारों के द्वारा इसकी पहचान करनी। जीव इन चारों में से एक भाव में पाया जाएगा, किसी न किसी भाव में। ओदेक में होगा, ऑप्शन में भी होगा, इच्छा ऑप्शन में होगा, इच्छाइक में होगा, ठीक है ना। लेकिन जीव कैसा होगा, वो पारणामिक भाव वाला। जीव कैसा होगा, पानी। पारणामिक में सदाकाल ज्ञान रूप ही रहेगा, सदाकाल जीव ही रहेगा, सदाकाल शुद्धि रहेगा। जीवेगा, सदाकाल जीता रहेगा, कहीं मर नहीं सकता ये जीव। अपन को इसलिए टेंशन छोड़ दो कि मर गया, चला गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं है। इस जगत के अंदर ट्रांसफर की व्यवस्था तो है, मरने की व्यवस्था नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब नक्की है। क्या कहा बताओ, क्या बताया। द्रव्य क्षेत्र का यह सब नक्की है। अच्छा अंजलि जी बैठी है क्या, मुझे लगा आई नहीं है। पता नहीं लग रहा मुझे देख के ऊपर, यहाँ से मुझे देख के स्क्रीन पता लग रहा। अच्छा, सही है, बढ़िया। द्रव्य मेरा फिक्स है, मेरा द्रव्य कभी बदल नहीं सकता। मेरा स्वय क्षेत्र, मेरा स्वय क्षेत्र, मेरा ज्ञान क्षेत्र, मेरा अपना क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, वो कभी बदल नहीं सकता। मेरा काल, मेरा स्वकाल है, वो बदल नहीं सकता। और मेरा स्वभाव, वो कहीं बदल। नहीं सकता। नहीं सर। अब व्यवहार से बात करते हैं। मेरे साथ जो मेरा द्रव्य है और साथ में जो द्रव्य रहने वाले हैं, वे कभी बदल नहीं सकते। मेरा क्षेत्र जहाँ जो नक्की है, जहाँ पर जो भी रहने वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जाना मुझे है, वो क्षेत्र भी नक्की है। अनंत अनंत काल में कहाँ कहाँ जाऊँगा। वो चींटियाँ पैदा हो जाती हैं कहीं, कहीं पेड़ खड़ा हो गया जा करके, कहीं कीड़े निकल गए, कहीं मकोड़े निकल गए। इस क्षेत्र में जिसे जहाँ जाना है वहाँ अपने आप समय जा रहा है बिना करे ही। हमें लगता है हम यहाँ चले गए, हम यहाँ चले गए। वो पहले से ही नक्की है किस क्षेत्र में जाना है। मेरा काल, किस काल में रहूंगा, छह काल के अंदर से, वो काल नक्की है। और किन भावों के बीच में रहूंगा, कैसे मेरे भाव रहेंगे, औदिक औपशमिक छापसमिक छायिक के, वो मेरे भाव भी नक्की हैं। इसलिए निर्भर हो जाओ। हजार ने कहा मुदित था, कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, कुछ कर सकते ही। नहीं है। और बैठते ना अपनी गाड़ी में चलाते हैं अपने, तो गाड़ी चलाते में टेंशन रहती है, गाड़ी चलाते हुए कि भैया गाड़ी इधर मोड़नी है, इधर मोड़नी है, एक्सीडेंट ना हो जाए। कितनी दिमाग पे आकुलता रहती है ना गाड़ी चलाते हुए। रिस्क भी रहता है, थकान भी होती है ना। और अपन लोग की ट्रेन में बैठे हों, और ट्रेन में जा रहे हो अपन लोग, तो कितनी टेंशन रहती है सिर के ऊपर हमारे, चलाने की, करने की, कुछ तो टेंशन रहती होगी। ट्रेन कहाँ रोकनी है भैया, अब सिग्नल आ गया तो हमें रोकनी है, हमें ब्रेक मारना है, हमें चलानी है, कुछ टेंशन है हमारे को। नहीं। बिल्कुल। और ट्रेन तो फिर भी चल रही है। ऐसी यात्रा करनी है बस, सहज की यात्रा। क्या है शब्द भैया, सहज यात्रा। सहज सहज की यात्रा, एकदम सहज हो गया यात्रा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब नक्की हैं, तेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं, तू तो आराम से बैठ, तो सहज होके बैठ, ये गाड़ी अपने आप चलने वाली है।
ऐसा। चलो है ना इसका, अब अपना वो कहते हैं। सिद्ध ऑप्शन पर्याय में भी, बताओ। सिद्ध हैं? पर्याय में ये भी होते हैं जी, परिणामिक भाव। क्या होता है? सिद्ध पर्याय में भी ये वाला भाव होता है, परिणामिक भाव। जितने भी जीव हैं सबके अंदर प्राणाविक भाव होता ही होता है, क्योंकि प्राणाविक भाव में जीवत्व भाव। जीवत्व में जीता है। जीना सब जीव का लक्षण है। बिना जिए कोई जीव नहीं है। इस जगत के अंदर जितने जीव हैं सारे जीने वाले हैं, और जितने पुद्गल आदि द्रव्य हैं सब जीने वाले नहीं, सब मुर्दा हैं। अभी शरीर मुर्दा है कि मुर्दा बनेगा? भाई ये तो मुर्दा ही है। मुर्दा ही है, मुर्दा ही है ये तो। भैया ताकत चाहिए वास्तव में, आप लोग बोल देते हो इतनी बात। कई लोगों की भवितव्यता है कि इस शरीर को मुर्दा बोल दे। ये ताकत का काम है भाई साहब, आज के टाइम मतलब कोई बोल नहीं मुर्दा सकता इस शरीर को मुर्दा। जड़ है, इसका क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए स्वाध्याय वाले जी में। अरे तो मुर्दा है, इसका क्या है? भले ही परिणमन भले ही कहते चले, लेकिन ये तो मुर्दा है, जड़ है, इसका क्या है? मैं सत्ता तो मेरी है। मैं कौन हूँ? मैं चेतन स्वरूप हूँ। इस बात जीवत्व भाव। ये जीवत्व सिद्ध भगवान के अंदर, निगोद के अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर है। कहीं भी इस शक्ति का अभाव हो सकता नहीं है। इस शक्ति के द्वारा पहचान होती है यहाँ जीव है। ये जीवत्व है ना, जीवत्व। इस जीवत्व के द्वारा पहचान होती है जीव है, जी रहा है, सो जीव है। सुबह स्वाध्याय में बताया था, मंदिर के अंदर भगवान ना हो तो कितनी पूजा पाठ करोगे मंदिर के अंदर आप? जाओगे पूजा पाठ करोगे मंदिर के अंदर? नहीं नहीं करो। करोगे। अच्छा, भगवान ही विराजमान ये कर नहीं दिए, होगा। भगवान की प्रतिमा रख दी, और सूर्य मंत्र नहीं दिया भगवान को, तो बताओ कितनी पूजा पाठ करोगे? कि आप पूजा पाठ तो नहीं करें, सूर्य मंत्र नहीं है तो वहाँ भगवान है ही नहीं, इसका मतलब तो। और सूर्य मंत्र से भगवान की स्थापना होती है, हम्म। तब जाके वो उनका पूजा अर्चना होती है, तब जाके मंदिर है, तब जाके सारे काम है। ये शरीर कब तक है? जब तक मैं हूं तब तक सारे काम है, मैं निकलते ही ये देह तो और है चिरकाल की मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। क्यों अंजलि, जिंदगानी किसकी है? देह की कि मेरी? जिंदगी किसकी है? ये थी मेरी। जो जिंदा है मेरी। उसकी जिंदगी है। अब लगा लो जिंदा कौन है। हमारे बाल ऐसे, हमारी आंख नाक कान इतने सुंदर, हमारे फीचर इतने सुंदर, हमारे इतने सुंदर। ये मुर्दे में लगता है ना, जो मुर्दे को श्रृंगार करता है, मुर्दे में लगा रहता है, वो मुर्दे के समान हो जाता है, बुद्धि मुर्दा हो जाती है उसकी। शमशान घाट में लगे रहते हैं ना मुर्दे को जलाने के अंदर, इनकी बुद्धि मुर्दे मुर्दे ऐसी हो जाती है। सदाकाल मूर्ति की सेवा में लगा रहे। अरे तो चैतन्य जीव, अनंत अनंत गुणधारी जीव यहाँ विराजमान है, तो उसकी सेवा कर। काहे को मूर्ति की सेवा करता है इसकी? कुछ तो सुन भाई, कान खोल के सुनो। अब मुदित था, अब हर्ष होने की बात आ गई है। अब आया है सीधी बात तो। चलो है ना। पाणिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा नहीं रखता है। कोई सोने को खान में से निकाल कर उसे शुद्ध करे कि चाहे ना करे, सोना तो सदाकाल। सोना, सोना रहेगा। हमारे पड़वा बाबा होंगे, सोना छोड़ दिया कोई, उस टाइम सोना होगा 100 रुपये, और सोना भैया रखा था, और सोना आता रहा आता रहा आता रहा, सोना 1 लाख रुपये हो गया। तो सोने में कितनी बढ़ोतरी हुई? सोना तो उतना ही है। सोने का भाव पहले क्या था? 100 रुपये। आज क्या है? 1 लाख रुपये। बताओ सोने का भाव आज क्या है? 1,30,000 समथिंग है। ये सोने का भाव है? सोने का भाव है सोनत्व। सोने का भाव क्या है? सोना तो तो स्वामी जी ने सिखा दिया भैया इतने मंत्र। तो किसे बताती है इधर होते? सोना इतना भाव हो गया, इतने भाव हो गया, अरे सोने का भाव तो सोनत्व है। ये सोने का भाव ही नहीं है। ये पुण्य की ठठाई जो तू मानता है ना, पुण्य से अपनी सत्ता जो मानता है कि मेरा भाव इतना हो गया, ये तेरा भाव नहीं है। तेरा भाव है जीवत्व। क्या सोने का भाव? स्वर्णत्व। अब सोने को कहीं घेर दो, स्वर्णत्व नहीं खोता। सोने को तुम कहीं घेर दो, स्वर्णत्व चला जाएगा उसका कहीं। उसे नाले में घेर दो, उसे महल में बिठा दो, उसे राजा के मुकुट में लगा दो, उसे भिखारी की झोपड़ी में घेर दो, तो सोने का स्वर्णत्व कहीं कम हो जाएगा क्या? कि सोने का स्वर्णत्व कम नहीं होता। इस तरह जीव को तुम कहीं रख दो, कहीं रख दो भैया, नरक में रख दो, निगोद में रख दो, जीव का जीवत्व तो कम नहीं होगा। नहीं होता। इस जीवत्व के द्वारा ही भगवान अपने की पहचान होती है। इस जीव को ही हमारे कुंद कुंद जा रहे हैं ना भगवान आत्मा कहा। इसी स्वभाव को, इसी आत्मा को भगवान कहा। यही है भगवान। इसके अलावा कोई भगवान कहीं और नहीं है। ना पाया जाता है, ना मिलता है, ना होता है। और दुनिया ढूंढती है
पर्यायों के अंदर, मूर्तियों के अंदर, मंदिरों के अंदर, दीवारों के अंदर भगवान ढूंढती है। भगवान वहां नहीं है। भगवान तो यहाँ, मैं भगवान हूँ, जीव की ऐसी पहचान नहीं हुई। जो अपने को नहीं पहचानते हुए दर दर ठोकर खाते फिरते हैं। जिन देव तन मंदिर रहें, जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आती देखकर कि सिद्ध भोजन ढूंढते। कहाँ रहते भगवान? कभी लगा? अरे अपने को चैतन्य देव की पूजा करो भैया। अपने आप को सामने रखो, और अपने आप को सामने रखो, उस द्रव्य की पूजा करो कि देखो द्रव्य स्वभाव कैसा है। अनादिकाल में नरक में पी लिया, तो भी इस द्रव्य स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे द्रव्य स्वभाव की आरती उतारो। ये तो पर्याय हैं, बदल जाएंगे, लेकिन द्रव्य बदलने वाला नहीं है। ऐसे द्रव्य स्वभाव की आरती उतारो। वो सोना ट्रांसफर होकर आ गया, इतना उसका भाव बढ़ गया घट गया। इस सोने का कुछ भी ना बढ़ा और ना घटा। घटा। सोने उतने का उतने ही, वैसे का वैसे ही है। ऐसे ही मेरी भी बहुत पर्याय हुई। पढ़ लो, छह डाला की पेड़ डाल, सब हो गए हैं। तिल तिल करे देह के खंड। क्या है लाइन अगली? असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। तिल तिल करें देह के खंड, पर मैं तो रहा अखंड। किसके खंड हुए, मेरे की देह के? शरीर के हुए। लिखा ना तिल तिल करे देह के खंड। ये कब लिखा तिल तिल करे आत्मा के खंड? तू क्यों देह मानता है अपने आप को? देह के खंड, देह के खंड हुए। तेरे थोड़ा ना खंड हुए। तू दुखी क्यों होता है? इसका नाम है पढ़ना हुआ। हाँ मुझे पता है, असुर बुढ़ावन दुष्प्रचंड है। मैं जानता हूँ। देह के खंड खंड हुए भाई, अपने खंड कभी होने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा एक है। खंड उसके हो ही सकते ही नहीं है। नहीं। दो शब्द याद कर लो, एक अक्षय, एक अखंड। दो शब्द याद कर लो। मैं अक्षय हूं, अक्षय माने कभी मेरा क्षय नहीं हो सकता। क्षय माने, एक शब्द है क्षय, क्षय माने घटती 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 घटती, क्षय बोलते हैं ना घटती को। ह्रास, डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं क्षय। मेरा क्षय नहीं हो सकता, चाहे जितने पर्याय निकल जाएं। केवल ज्ञान के पर्याय आए कि नहीं आए, चाहे जो हो, मैं जितना हूं उतना रहूंगा। मेरा क्षय होने वाला नहीं है कहीं भी। 1% तो घट जाए, 2% कुछ तो घट जाए। कि जो 1% घट सकता है, वो दो भी घट सकता है, वो 10 भी घट सकता है, और पूरा घट सकता है। मैं कहता हूँ अक्षय, वो कहता हूँ अखंड। अखंड माने मेरे दो दो टुकड़े नहीं हो सकते, मेरे दो फाड़ नहीं हो सकते मेरी कहीं भी। कोई चाहे दो कर दे तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक जीव द्रव्य पूरा का पूरा हूं, इसलिए। इसका नाम क्या है? पारणामिक भाव। अपन लोग आज पूरा कर देते हैं इसको। चार भाव के भेद हम पढ़ रहे हैं इसके। समय तो ज्यादा हो जाता है, चाहिए इसके अंदर 20-25 मिनट पढ़ाने के लिए। देखते हैं कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। कर्म है 8। कर्म कितने हैं? और 8। इसके अंदर मुख्य कर्म मोहनी है। इसके अंदर मुख्य कर्म मोहनी है। मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है। इस संसार जो है, दर्शन मोहनी का नाम है कि आपा भुलावे है। ये दर्शन मोहनीय क्रम आपा भुला देता है, जीव को अपनी पहचान नहीं करने देता। इसका नाम दर्शन मोहनीय क्रम है। और जिस समय जीव अपनी पहचान कर लेता है, तो दर्शन मोहनीय क्रम नमस्ते करके चला जाता है भाई साहब, कि आपने दर्शन कर लिया अपने। अब मैं दर्शन मोहनीय नाम का क्रम अब जाता हूँ। दर्शन मोहनीय माने दर्शन में मोह। दर्शन मोहनीय माने समझ। दर्शन माने श्रद्धा, श्रद्धा में मोह। श्रद्धा में मोह माने अपने स्वरूप की श्रद्धा ना करके, अपने स्वरूप का दर्शन ना करके पर का दर्शन करे। इसका नाम है दर्शन मोह। और जिस क्षण जीव ने अपने स्वरूप के आत्मा के दर्शन कर लिए, अनंत चैतन्य मूर्ति आत्मा के दर्शन हुए, उस समय दर्शन मोह ने नमस्कार कर दिया भाई साहब। अब हमारी आपकी बाय बाय, हमारा तलाक, टाटा। अब हमारा आपका कोई काम नहीं रहा, संबंध विच्छेद। किसी का नाम मोक्ष दशा है। सही है। तो उसके दो भेद हैं औपशमिक भाव के। पहला उपशम, उपशम माने नीचे बैठ जाना। नीचे बैठ जाना मतलब कर्मों का नीचे बैठ जाना, और जीव के परिणाम निर्मल हो जाना। जीव के परिणाम निर्मल हो जाता। निर्मल हो जाना। तो दो वेद हैं इसके। निर्मल एक हो क्या जाता। है? मोहनीय कर्म की अनेक अवस्थाएं हैं। एक अवस्था इसकी ऐसी है कि नीचे बैठ जाता है। ये नीचे बैठ जाता है तो क्या होता है, जीव के जो ऊपर परिणाम है, ये निर्मल रहते हैं, निर्मल हो जाते हैं। लेकिन वो जो नीचे बैठा है ना, वो सत्ता के अंदर तो बैठा रहता है, लेकिन सत्ता में बैठने पर भी डिस्टर्ब नहीं करता अभी फिलहाल वर्तमान को। वर्तमान में परिणाम निर्मल है, तो उसका नाम है दर्शन मोहनीय का उपशम। और जब चारित्र मोहनीय का पकड़ते हैं, नीचे बैठती हैं, तो उसको बोलते हैं चारित्र मोहनीय का उपशम। इसको उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। दो तरह के भाव होते हैं ये औपशमिक भाव।
चौथे गुण स्थानवर्ती का ऑप्शन भाव होता है ये दर्शन मोहनीय का। और जो ऊपर से ऊपर दबाता है चारित्र मोहनी की प्रकृतियों को, तो उसको चारित्र मोहनी की उपशम प्रकृति बोलते हैं। ये अनंतानुबंधी है, प्रत्येगान प्रत्येगान, उसमें कुछ की कुछ का संयोजन होता है, विसंयोजन हो जाती है, और कुछ बैठ जाती है, उसमें ऐसा गणित है उसका। तो ऑप्शन भाव के दो भेद है। इन चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं ना चारों, इनमें कोई प्रकृति तो ऐसी हैं, बताऊंगा मैं आपको, कि कुछ तो नीचे बैठ जाती हैं और कुछ नीचे नहीं बैठती, विसंयोजन होता है इनकी। जैसे अनंतानुबंधी है, शायद मैं देख कर बता पाऊंगा आपको। अनंतानुबंधी नीचे नहीं बैठती, उसकी विसंयोजना होती है, अनंतानुबंधी का ऑप्शन नहीं होता। ठीक, प्रत्यय खाना वर्ण या प्रत्यय खाना वर्ण इनका उपशम आदि हो जाता है, संयोजन का उपशम उनका हो जाता है। अब वो पकड़ना लगेगा उसका, बताएंगे किस दिन आपको, या मैं कल बता दूंगा देख कर आपको। छायिक भाव के कितने भेद हैं? छायिक भाव में कर्मों का क्षय हो जाना, छायिक भाव में कर्मों का छह हो छह। गया। सत्ता में से हट जाना। ये चार जो मोहनीय हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, इन चारों का ही क्षय हो जाता है। जब ज्ञानावर्णी का क्षय होता है तो प्रकट होता है अनंत ज्ञान, जिसको बोलते हैं छायिक, छायिक ज्ञान। अनंत ज्ञान जो होता है इसमें भगवान को, उसको छायिक ज्ञान ही बोलते हैं। छायिक माने वहां कर्मों का क्षय हो गया है, इसलिए ज्ञानावर्णी का पूरा क्षय हो गया है। ज्ञानावर्णी के पूरे क्षय से उत्पन्न होता है केवल ज्ञान। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि जो होते हैं, ज्ञानावर्णी का क्षय नहीं होता उनको, ज्ञानावर्णी है सत्ता के अंदर, अभी सम्यक दृष्टि हो गया है लेकिन ज्ञानावर्णी भी है। लेकिन भगवान जब बनते हैं तो सम्यक दृष्टि भी है और छाई ज्ञान भी उनको है। छाई ज्ञान माने अब वे दोबारा छदमस्त नहीं होंगे, अब वे सदाकाल केवल ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे, अनंत काल तक रहिए, अनंता अनंत काल। क्या है लाइन अगली? बताओ क्या लाइन अगली? रहिए अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। कहाँ पे लिखी है लाइन? अब पढ़ोगे तो बताओगे भी, पढ़ना ही नहीं है तो बताओगे कहाँ से? छेड़ा की लाइन है। जब सिद्ध बना ना वो जीव, पहले जो निगोद में घूम रहा था, छेड़ा के अंदर पहले पहले काल अनंत निगोद मजार, वो जो जीव था, और जब उसने रात छेड़ाला पढ़नी शुरू करी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांच छठी, जब लास्ट में गया तो सिद्ध बनाया, रहिए अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। वही जीव ने निगोद में भ्रम कर रहा था, वही जीव अनंत काल तक मोक्ष का सुख का भोग करेगा। समझ में आया? अब सदा काल में ऐसे ही रहने वाले हैं, इसको बोलते हैं छायिक ज्ञान। अब नीचे आने वाले में नहीं है। छायिक दर्शन माने दर्शनावर्णी का पूरा क्षय हो गया, उसे बोलते हैं छायिक दर्शन। क्या बोलते हैं? छायिक सही दर्शन। दर्शन। दर्शनावर्णी का क्षय हुआ, छायिक दर्शन। और ज्ञानावर्णी का क्षय हुआ, छायिक ज्ञान। जब आपने सर्वघाती देशघाती प्रकृतियां पढ़ी थी, तो इनके प्रकरण आपने देशघाती सर्वघाती के अंदर पढ़े थे, याद है? ये प्रकृति सर्वघाती थी, हाँ। या तो ये हैं या नहीं है, दो में से कंडीशन की है, बीच में नहीं है, ये झूलती नहीं है सर्वघाती प्रकृतियां कि थोड़ी बहुत है थोड़ी बहुत नहीं है। ये तो हैं या नहीं है। जब हैं तो जीव को छाई ज्ञान छाई दर्शन नहीं है, अब चली गई तो जीव को छाई ज्ञान छाई दर्शन हो जाता है। ठीक है? जब दर्शन में होने का क्षय हुआ तो उसको बोलते हैं छायिक सम्यक्त। ये छायिक सम्यक्त चौथा गुण स्थान से लेकर के सिद्धों तक हो सकता है। छायिक सम्यक्त जो है ना, ये रामचंद्र जी, भरत, बाहुबली, सब छायिक सम्यक थे, सब ये जीव सब बड़े पुरुषार्थधारी थे, सब छायिक सम्यक थे। ये कौन से गुण स्थान में थे ये? चौथे गुण स्थान से हो जाता है ये, और आखिर तक सिद्ध भगवान तक छायिक समय चलता है। छायिक श्रद्धा है इनकी, अब कभी भी इनको मोह उपज नहीं सकता, इनको दोबारा संसार में भटका दे ऐसा इनका मोह होता नहीं है। निकट में दो या तीन भाव में इनको मोक्ष हो ही जाता है, नियम से हो जाता है इनको। जो सिद्धों को श्रद्धा, अनंतों को श्रद्धा होती है, उसको बोलते हैं परमावगाढ़ श्रद्धा। उसको क्या बोलते हैं? परम अवगाढ़ श्रद्धा। और छायक जो हुआ है ये, इसके छायक ये कर्म के भाव में इसको बोलते हैं छायक सम्यक, तो छायक श्रद्धा। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों का नाम अलग अलग क्यों दिए? क्या फर्क है दोनों के अंदर? तो ऐसा दिया है, नोट कर लेना चाहे आप लोग, कि जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के साथ जो श्रद्धा होती है, उसे बोलते हैं परमावगाढ़ श्रद्धा। अब ज्ञानामणि चला गया, दर्शनामणि चला गया, तो क्या हो गया? अनंत ज्ञान हो गया, अनंत वीर्य हो गया, अंतराय चला गया, अनंत वीर्य अनंत शक्ति होगी। तो अनंत वीर्य के साथ अनंत ज्ञान के साथ रहने वाली श्रद्धा जो है उसको बोलते हैं परमावगाढ़ श्रद्धा। समझ में आया?
लेकिन छायक श्रद्धा के अंदर, उसके अंदर फर्क नहीं है। तो साथ में उसके कौन है, वो फर्क उससे है। एक वो रानी है, स्त्री है, और शादी डॉक्टर से होगी तो डॉक्टरनी, और की शादी किसी इंजीनियर से होगी इंजीनियरनी, और किसी किससे होगी मतलब, तो वो बन जाती राजा से होगी तो रानी। तो जिससे शादी रहती है वो बन जाती है। श्रद्धा के साथ में कौन बैठ गया आगे, अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान कहती क्या कहने लगे उसको, परमागाढ़ श्रद्धा। वैसे उनके अंदर कोई फर्क होता नहीं है। बहुत चर्चा चली साधर्मी से, हमारे साधर्मी से मानते ही नहीं है इस बात के लिए, कि वे कहते हैं चौथे गुण स्थानीय श्रद्धा में और सिद्धों की श्रद्धा में फर्क होता है। मैं कहता भैया बिल्कुल फर्क नहीं होता, ये रंच बात फर्क नहीं होता। वे लगे हैं इस काम में समझाने में, शास्त्रों के रेफरेंस देते हैं मेरे को, नहीं यहाँ ऐसे है यहाँ ऐसे है। और भैया बिल्कुल फर्क नहीं होता। चौथा गुण स्थानीय श्रद्धा की छह में भी हो ना, और सिद्धों की श्रद्धा हो, उस श्रद्धा में फर्क नहीं होता। श्रद्धा बराबर होती है दोनों की। हाँ वो ये है कि वो नीचे नहीं गिरता अब वहां से। छाइक वाला भी नीचे नहीं गिरता, छह ऑप्शन वाला नीचे गिर सकता है। इसको बोलते हैं छायिक सम्यक्त। और जो मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, इसको बोलते हैं छायिक चारित्र। क्या बोलते हैं इसको, चारित्र। चाइक चाइक। जो छायिक अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन का क्षय करता हुआ चलता है, इनको हटाता हुआ चलता है, और जब वो बन जाता है अनंत, तो उसको बोलते हैं छायिक चारित्र। उस अवस्था में क्या होता है, छायिक चारित्र। जो 12 गुण स्थानावर्ती का चारित्र है ना, 12 गुण स्थानावर्ती है, मोहनी चारित्र मोहनी नहीं है 12 गुण स्थान में, 11वें में नहीं है, 12वें में नहीं है। तो वहाँ चारित्र का नाम छायिक चारित्र नहीं है, वहाँ छायिक का नाम पूर्ण चारित्र है। आपने कहा कि श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, तो चलमल अगाध दोष जो लगते हैं वो ज्ञान में लगते हैं। नहीं, वो श्रद्धा के बहुत किंचित अंतर हैं, तो लेकिन जब उस श्रद्धा श्रद्धा में श्रद्धा को लगते हैं बाधा तो नहीं पहुंचाते हमें। वो पढ़ो आप, श्रद्धा श्रद्धा को को बाधा बाधा नहीं पहुंचाने में समर्थ पहुंचाते नहीं तो है। चलमल अगाध दोष ज्ञान में लगते हैं क्या? नहीं नहीं, वो है श्रद्धा में होने की प्रकृति। तो फिर जो प्रकृति है ना, समय प्रकृति जो है, वो है तो फिर प्रकृति श्रद्धा में उसकी। अंतर क्यों नहीं हुआ? श्रद्धा में तो अंतर हुआ। श्रद्धा में अंतर नहीं होता उन दोनों की श्रद्धा में। जैसे एक बूंद समुद्र का पानी लो, और एक जहर की बूंद मिलाओ उसके अंदर, तो करना नहीं, वो कहेगा कि एक जहर की बूंद है, बराबर है। लेकिन वो पीने की अपेक्षा उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। वो कोई भी पी ले बूंद जहर से, उसका असर करने में समर्थ नहीं है पूरे समुद्र के अंदर। इस तरह वो उसको बोले चलमड़ा गाढ़ दोष लगते हैं, लेकिन उसको विपरीत करने में समर्थ नहीं है। ऐसा करना नहीं, उससे पूछेगा तो वो कह देगा कि हाँ भाई इतना तो है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके अंदर फर्क पाता नहीं है। कुंद कुंद देव को समझोगे ना, तो चौथे गुण स्थान वर्ती को निर्बंध कह दिया, बंद नहीं है। तो वहां पे जाकर दृष्टि लेनी पड़ेगी, वो निर्बंध कैसे कह रहे हो उसे। और बंद तो हो रहा है उसको, वे निर्बंध देख रहे हो उसे। तो वहां से जब देखोगे ना तो पता लग जाएगा क्यों बंद निर्बंध है। छायक सम्यक छायक चारित्र, जो 11वें 12वें स्थान के चारित्र है ना, वो छायक नहीं है, वो पूर्ण चारित्र है। लेकिन जब वही त्रिगुण स्थान में जाता है, तो पूर्ण चारित्र का नाम छायक चारित्र पड़ जाता है। क्यों, अब छायक ज्ञान साथ में है, अनंत वीर्य साथ में है, इसलिए। तो तीन क्रम हो गए, मोहनीय के दोनों चले गए, ज्ञानावरणी चला गया, दर्शनावरणी चला गया, अब क्या रह गया, अंतराय रह गया। अंतराय के अभाव में अंतराय। छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य, इस तरह ही पांच भेद थे ना अंतराय क्रम के। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अंतराय के पांच भेद थे, वे सब चले जाते हैं, और जीव को अपना लाभ अपना भोग अपना उपभोग अपना वीर्य प्राप्त हो जाता है। इसका नाम नौ भेद है छायिक भाव के। समझ में आ गया। 13वें स्थान में होते हैं सारे सारे, ऊपर 13वें से ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छापसमिक भाव के कितने भेद हैं। छापसिक भाव मैंने, छापसिक भाव मैंने बताया था आपको, देशघाती प्रकृति होती है। देशघाती प्रकृति के अंदर सर्वघाती स्पर्धकों का, अब भूल गए, याद है, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, याद है, याद है। सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, क्षय उन्हीं, सम। और सर्वघाती प्रकृतियों का उदयभावी क्षय, और देशघाती प्रकृति का उदय, इसका नाम क्या बताया था, क्षय उपशम। तो क्षयोपशम के 18 भेद हैं। 18 भेद के अंदर पढ़ लेते हैं इसको आज। क्षयोपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक चारित्र जिसको सकल संयम बोलते हैं, देश संयम यानी संयम संयम, सकल संयम माने छठ गुण स्थानवर्ती मुनिराज, वो सकल संयम है। जो 5 गुण स्थानवर्ती हैं उनको देश संयम है, बराबर है। चक्षु दर्शन छायोपशमिक भाव है, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन्य ज्ञान, कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान कुअवधि ज्ञान, छापशमिक दान छापशमिक लाभ छापशमिक भोग छापशमिक उपभोग, और छायापशमिक वीर्य। छायापशमिक कितने भेद हैं, तो छायापशम सम्यक तो होता है, पता ही है आप लोगों को, छायापशम सम्यक पढ़ाया था आपको, बहुत पढ़ाया था ना छायापशम सम्यक तो।
तीन चार क्लास चली थी उसके ऊपर। तो छह ऑप्शन सम्यक्त होता है। एक छह ऑप्शन चारित्र होता है। छह ऑप्शन चारित्र के दो भेद होते हैं। एक तो श्रावकों का होता है, एक मुनिराजों का होता है। श्रावकों में अप्रत्यक्षान और मुनिराजों में प्रत्यक्षान का एक देश उदय। तो इस तरह से उनको छह ऑप्शन चारित्र होता है, उनको देश, उनको छह ऑप्शन चारित्र होता है सकल संयम, उनको देश संयम होता है। बराबर है। दर्शन के चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। केवल दर्शन ऊपर चला गया। केवल दर्शन बोलो, इच्छाई दर्शन बोलो, एक ही बात है। केवल ज्ञान बोलो, इच्छाई ज्ञान बोलो, दोनों एक ही बात है। तो तीन भेद यहाँ पर आ गए, चक्षु अचक्षु जी। अवधि। और ज्ञान के मति ज्ञान आ गया, शुद्ध ज्ञान आ गया, अवधि ज्ञान आ गया, मन पर ज्ञान आ गया। कुमति आ गया, कुश्रुत आ गया, कुअवधि आ गया। और केवल ज्ञान चला गया ऊपर। बराबर है। और अंतराय के पांचों भेद यहाँ पर आ गए। क्षापशक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय, ये सारे यहाँ पर आ गए। तो चार कर्मों के जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय के चारों भेद यहाँ पर अपने आ गए हैं। बराबर बात है। कुछ ऊपर आ गए, कुछ नीचे आ गए। तो टोटल कितने भेद हुए इनके? 27 भेद हुए क्षायिक भाव के, और छह ऑप्शनिक भाव के। आप इसको नोट्स बनाना, तसल्ली से बैठना घर पड़े, बाद में थोड़ा क्लास के बाद बैठ जाना। तो लिखना आप, ऐसा आपको शायद समझ में ना आए तो आप लिखना है इसके अंदर कि क्षायिक भाव यहाँ पर क्यों आया। पहले ना ज्ञानावर्णी कितने भेद हैं, दर्शनावर्णी के कितने भेद हैं, अंतराय के कितने भेद हैं, और मोहनीय के कितने भेद हैं। फिर उसके अंदर सामने लिखना कि इसके क्षायिक भाव के कौन कौन से में गया, छह में कौन सा भाव गया, और ओदेग में कौन सा भाव गया। तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा भाव कहाँ पर जा रहा है, किस तरह से इसको लिख रहे हैं। चार्ट बनेगा ना इसका, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और चार्ट चाहो तो आप ग्रुप पे भेज सकते हो और बता सकते हो, है ना इसका। ओदेग भाव के कितने भेद हैं? ओदेग भाव के 21 भेद हैं। चार गति, उदय भाव माने कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले भाव को उदय भाव बोलते हैं। जो कर ओदैहिक कर्म के उदय में होने वाला भाव। अब चार गति है, मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है, नरक गति है, देव गति है। जैसी गति में जीव जाता है वैसे भाव हो जाते हैं। तो क्यों हुए भाव? उदय भाव है। चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई ना कोई कषाय जीव के परिणाम में रहेगी। तो उसको लगता है मैं ऐसा हूं। तीन लिंग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, कोई ना कोई लिंग उसको लगेगा। मिथ्या दर्शन रूप होगा, अज्ञान रूप होगा, असंयम रूप होगा। इसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बोलते हैं तीनों को, है ना। असिद्धत्व, छह लेश्या। छह लेश्या में तो कोई ना कोई परिणाम उसका होगा, कृष्ण, नील, कापोत, पदम, पीत, पीत पदम और शुक्ल। ये छह लेश्या के परिणाम होंगे किसी के। तो टोटल 21 भेद ये आ गए। बराबर है कि ये है ओदे के परिणाम के 21 भेद। जहाँ जीव जाता है, जिस गति में जाता है, जिस इंद्रिय में जाता है, जिन कषायों में जाता है, जिस दिशा में रहता है, जीव को वैसे लगने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, वो इतना ही हूँ। इसको बोलते हैं औद्योगिक परिणाम। अब पारणामिक भाव के कितने भेद हैं? पारणामिक भाव के तीन भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और, अब हमें इसकी क्लास चल चुकी पहले, बहुत अच्छी चल चुकी, इसको अभी नहीं पढ़ा रहे। तो टोटल ये हो गए 9 और 18 27। 27 और 21 कितने हो गए? 27 और 21 28 48 48, 51 भेद हो गया ना, तीन सब मिला के। 51 हो गए। हाँ, तो इन जितने भाव जीव के हैं, ये पांच भाव, इनके 51 भेद हैं। इस तरह से हमारे जो प्रश्न हैं टोटल 11 है, जीव के असाधारण भाव। इनकी क्लास हमारी पूरी होगी असाधारण भाव की। अब अपना लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद कल लेक्चर के बाद चर्चा करेंगे। अभी ये जो आप इसका चार्ट वार्ट बना लो अपने, जो भी बनाना है आपको, उसको बता देना जो भी है ना। वो कुछ गेम के बारे में कुछ बताना चाह रहा है क्या भैया वीर? है क्लास में? नहीं है ही नहीं शायद। ओ अंकल जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। आवाज आ रही है। आ रही है बात। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसे अगले संडे अगर सब राजी हों तो एक गेम टाइप का ही होगा जैन धर्म से रिलेटेड, जिसमें हम 3 राउंड रखेंगे। फर्स्ट तो उसमें टीम बनेंगी जो कि रैंडम होंगी। अगर अंकल जी ने चाहा तो अंकल जी बना देंगे, बाकी वरना रैंडम होंगी वो। उसमें हम 3 राउंड करवाएंगे। पहले राउंड में मतलब एक रैंडम लेटर देंगे हिंदी का। जो लेटर आपके पास आएगा, जैसे च आया, तो आपको च से कोई भजन बताना होगा, मतलब भजन गाना होगा। फर्स्ट राउंड में ऐसे होगा, मतलब तीन तीन चार टीम होंगे, जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उस हिसाब से आपको रैंडम लेटर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड में। उस लेटर से आपको कोई भजन बताना है। सेकंड राउंड में हम आपको एक वर्ड देंगे, जैसे मैंने आपको वर्ड दिया साधु। तो आपको कोई ऐसा भजन गाना है जिसकी टेक में शुरू में साधु वर्ड आए।
जैसे वो भजन है ना, वो साधु ये सुगुरु सात कब जुगनू मिली में है। मिली है। हाँ, ऐसे मैं आपको वर्ड दूंगा, तो वो वर्ड आपके उस भजन में आना चाहिए। और एक थर्ड राउंड और होगा, जिसमें मैं मतलब शेयर स्क्रीन करके पहेलियाँ आएंगी हमारी जूम की स्क्रीन पे। तो आपको उन पहेलियों का आंसर करना है। तो उस हिसाब से जो तीन चार जितनी भी टीम होंगी, उनके पॉइंट्स लिखेंगे मैं और अंकल जी। फिर बाकी उस हिसाब से बताएंगे किस कौन सी टीम ने कितने पॉइंट स्कोर किए और कौन जीता। ऐसे मैं करवाना चाह रहा था, अगर सबको ठीक लगे तो। कितने लोग चाहिए इसके अंदर तुम्हारे को? अगर चार जनों की एक टीम भी बने तो 12 लोगों में हो जाएगा। और इतने वैसे डेली क्लास में जुड़ जाते हैं, बट आज नहीं जुड़े, पता नहीं क्यों। हम्म। बताओ जी बाकी लोग। रेडी श्याम भैया। सारे एक एक टीम के अंदर दो एक्सपर्ट, दो दो बाकी लोग। इस तरह टीम गेम हो सकता है, काम और क्या है, मैं तो टीम तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना। हाँ, चार मतलब तीन टीम बनेंगी, तो उसमें एक एक टीम को जैसे मतलब हम रैंडम ही लीडर बनाएंगे एआई के थ्रू। मैं खुद से नहीं चुनूंगा कि आपकी टीम में ये लीडर होंगे। तो वो लीड कर लेंगे थोड़ा, अगर सबको ठीक लगे तो। तुम ग्रुप पे बना के भेजो इसको, टीम मेंबर जी से जी। बताओ कि कौन जुड़ा जाता है, कौन टीम बनाना चाहता है, सब घेरो तो तब सब लोग ऐसा आएगी तो बनाते हैं फिर उसको। ठीक है अंकल। जब सब लोग बोलेंगे जब तो वो करूँगा ना वो सब। ठीक है। चलो। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपहारे है। उपकारे है के इसी लिए जिनवानी माँ को वंदना चक्रवार। नवाण मुगल मंत्र। अगर श्रद्धा के अंदर मिलावट होगी ना तो वो कभी तो मानेगा मैं जीव द्रव्य हूँ, कभी मानेगा पुत्र द्रव्य हूँ, उसको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा सारा सारा। तो श्रद्धा में ऐसा होने लगा तो होता है कि उसमें बूंद बराबर रहता है, इसलिए उसको अपेक्षा से उसको कहा है, पर बाकी कुछ दम नहीं है। चलो। जय बोलो दाशनी माता की। जय हो। जय हो। महान भैया जो है। एग्जाम नंबर 2 ना भैया, उसको मुझे क्वेश्चन हाँ। नहीं देखना है। नो नो का साइड बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए क्या है। अभी वो दिया है ना वो, नो नो में क्या अंतर है, वो क्वेश्चन हाँ वो का तुम्हारा मुझे गलत करना गलत गलत है आपका वो। है। देख लिया वो मैंने, आपका मेरा गलत गलत है, मैं दिखा। पता है नहीं देख, गलत है नहीं जानना है आंसर है क्या इसका। हाँ ठीक है, बताएंगे जब एग्जाम देंगे तो बताएंगे उसका। जय बोलो दाशनी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन जय धर्म हो। की। जय जय हो। जय एक साथ हो। बोलिए। जय सभी को जिनेन्द्र जय 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 जिनेन्द्र, जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी सभी को को जय जिनेन्द्र। हो जिनेन्द्र। जाए। जय। जय जय।